कि भारत पेट्रोल, डीजल, लिथियम आयन बैटरी से जान छुड़वा रहा है और उसी के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों को प्रमोट करने वाला है। सोडियम आयन बैटरीज बनाने वाला है। नमक से चलने वाली गाड़ियां भारत बनाने वाला है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब नमक से बैटरीज को बनाने का काम शुरू कर दिया है। अभी हम जो लिथियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज फिलहाल हमारे पास है, उनकी जगह सोडियम बैटरीज का यूज होगा। भारत जो टेक्नोलॉजी बनाने वाला है, जो सोडियम आयन बैटरीज बनाने वाला है, नमक से चलने वाली गाड़ियां बनाने वाला है, वो चाइना से भी ज्यादा मजबूत होने वाली हैं। और रिलायबल एक बैटरी बन गई हमारे लिए, जिसमें आप जब आप इन्वेस्ट करो एक बैटरी के लिए तो आपको एक अच्छा ड्यूरेशन तक का बैकअप मिले। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े कि हर 2 साल में रिप्लेसमेंट आ रहा है। यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? इसमें आपको एक हायर सी रेट भी मिलता है, जिससे आप एक छोटी बैटरी लेके आपका वही काम कर सकते हो जो आप पहले एक बहुत बड़ी बैटरी से करते थे। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में खूबसूरती हम पर तो नाजिल हुई है। क्या बात कर रहे हैं? हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। वो हमारा फ्यूचर है। जितनी महंगाई कर दी है इन्होंने। पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आप इंडिया की बात कर रहे हो। अगर कोई दूसरे ममालिक का कोई भी जहाज़ अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। किसका जहाज हैक किया ये बताएं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी लोकल कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और हमारी यहाँ लोकल कंपनियां जो हैं जो वो गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कर रही हैं, उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स ही वो नहीं है जो होने चाहिए लोकल गाड़ी के। हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी हैं गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही हैं? हो रही है ना। चल कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी। पाकिस्तानी देखिए 3 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। वो 3 पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये होंडा, टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियाँ नहीं है। असल में कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, वो नहीं बतानी चाहिए। कोई बात है, अब आप राज खोल दें। नहीं, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अब ये देखें, हुकूमत चेंज होती है, वो कहाँ से पैसा आ जाता सारा। देखिए टैलेंट तो बहुत है यहाँ पर भी, ठीक है, और लोग एजुकेटेड भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया जाता। हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको प्रोवाइडेड नहीं किए जाते। कौन सा टैलेंट है पाकिस्तान में? हर तरह का टैलेंट है। आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड उसको कंपैरिजन में ले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर हर तरह का टैलेंट यंगस्टर्स में मौजूद है। किसी पाकिस्तानी को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बिठाया नहीं जाता। अगर जॉब कहीं हम लोग जॉब के लिए जाएं, सामने इंडियन हो तो पाकिस्तानी को देखा भी नहीं जाता। ये कैसा टैलेंट है? इसलिए कि देखें हमारे यहाँ जो है ना, वो चीज़ें जो बेस करती हैं वो करप्शन पे भी हैं। तो जहाँ पे फेयर मींस नहीं होंगे और जहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया आएगा, तो फिर जहाँ पे उनको बेटर चॉइस मिलेगी, वो उसको चूज़ कर लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे सवाल भी किया, सोडियम आयन बैटरीज, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ चलाने वाले हैं वो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय एक्सपर्ट्स आज आपको दुनिया में कहाँ दिखते हैं? देखिए डेफिनेटली उनको वो रिसोर्सेज मिले हैं जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारी आवाम में या हमारे जो एजुकेटेड जितने भी यंग हैं लोग, वो उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, द मेन डिफरेंस विच क्रिएट्स इन बिटवीन बोथ नेशंस जनरेशन, दैट इज़ द रिसोर्सेज और चैनल्स ऑल्सो। क्योंकि अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, मॉडर्न जो आती है, रिसर्चेज आती है, वो तो हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस अपडेट हुआ ही नहीं है। बरसों पुरानी किताबें हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टैलेंट आएगा हमें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं जूम क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन लेती हूँ। यूएई के बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम लोग टीच करते हैं। मैंने जो बायोलॉजी की किताब पढ़ी थी, मेरी बहन आज वही पढ़ रही है। ऐसा नहीं है, वही पढ़ी है विद नो अपडेट। पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल, तो फिर टेक्नोलॉजी भी उसी तरह से आपको आएगी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने? देखें टेक्नोलॉजी में आप देखें कि हाँ इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन हर फील्ड में जो है वो इस पे प्रोग्रेस भी हो रही है। और फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही, बल्कि पूरी दुनिया को नज़र क्यों नहीं आ रही? देखिए
जहाँ पर जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं तो बात करूँगी ना कि एजुकेशन के लिहाज से, तो मैंने तो वहाँ पर अपना कमेंट्स दिए हैं कि वहाँ पे चेंजिंग्स हुई हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा होगा, ठीक है, वो बच्चों पर फोकस कर रहा होगा, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या बनाया हमने अभी तक, और अगर भारत की बात करते हैं उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए? देखिए, जहाँ तक एमिनेशंस की बात है तो हमारी एक, आपको पता है कि जो बाकी कंट्रीज़ के साथ आप आर्मी की कोऑर्डिनेशन में देख लें कि बहुत सी ऐसी मशक़ें होती हैं, बहुत से ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी ही की सबसे बड़ी एग्जांपल है और इस तरह से नहीं। अभी तक हम अपना एक, ये जो आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा, ये कौन सा है? ये वीवो है। ये किसने बनाया? वो ये पाकिस्तान तो नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली नहीं। देखिए, हमारी ना एक अवाम का भी एक ट्रेंड है कि हम लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हम ना ख़रीदें, हमारे लोग इन चीज़ों को मत परचेज करें। हारों वाले ज़माने पे आज लोग नहीं, देखिए स्टोन एज में मैं और आप खड़े हैं ना, आप ऑनेस्टी से हम बात करें, हम पाकिस्तानी चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं करते, हम ब्रांड पहनना चाहते हैं। एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तानी चीज़ों में क्वालिटी भी नहीं होती है। मैं तो ट्रस्ट मेकअप के मामले में भी ट्रस्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे नहीं करते। देखिए, जब हम उन चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो फिर कैसे ये चीज़ें होंगी? परचेज करके देखा है, कर रहे हैं ना, डिस्करेज भी। क्वालिटी अच्छी दे तो क्यों ना खरीदेंगे हम? रिसाइकल प्रोसेस है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक साइड से हो रहा है और दूसरी साइड से नहीं। ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है और एक तरफ से अगर हो रहा है, उस पर एक्ट हो रहा है, तो सेकंड उसका हमें आउटपुट मिलता है। आपके पास कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त मेड इन पाकिस्तान की है? बताएं। मेरे पास नहीं, काफ़ी है, ऐसा नहीं है। नहीं, इस वक्त मेरी सुजुकी कल्टस में मैं आई हूँ, पाकिस्तानी। कल्टस इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। पाकिस्तानी ब्रांड है, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। इंपोर्टेड है, लेकिन वो उसके पार्ट्स, उसके सारा इजी है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी मेक हो रहे हैं। वहाँ बाहर से आते हैं पार्ट्स, हम सिर्फ असेंबल करते हैं, वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। नहीं होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, चीप कास्ट है और इजीली अवेलेबल भी। कल्टस इज नॉट अ। अच्छा चलें, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। मार्केट में ना चलने की सबसे बड़ा मेन वजह जो है ना, वो बिल्ड क्वालिटी है उन गाड़ियों की। हमारे यहाँ पे जो लोकल गाड़ियों की जो माफिया है, जो मार्केट है, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जो क्या कहते हैं बिल्ड क्वालिटी है, वो इतनी बेहतर है कि हमारी लोकल मार्केट उसको कम्पीट नहीं कर सकती। आपने बात की, वैसे हम ये कहते हैं कि मतलब हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते, मेड इन पाकिस्तान लेना चाहिए। 2 गाड़ियाँ आपने बोला आई, और खुद ही आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस है, आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें दबा दिया गया, जो दूसरे ब्रांड हैं जैसे टोयोटा या जो भी कोई ब्रांड है, ठीक, आने नहीं दिया। क्या वजह समझते हैं इसके अंदर? पब्लिक का कसूर है, उन्होंने पसंद नहीं की वो ब्रेवो या जो गाड़ियाँ आई हैं? इसमें देखें, कस्टमर का फीडबैक जो होता है ना, वो किसी भी ब्रांड को चलाने के लिए बहुत अहम होता है। अगर हमारे यहाँ पे लोकल गाड़ियों का कस्टमर फीडबैक हमें अच्छा आता, हमें वो बिल्ड क्वालिटी दी जाती, हमें वो सेफ्टी फीचर्स दिए जाते जो बाहर की गाड़ियों में एक जेनेरिक हैं, तो हमारी यहाँ की ऑटो इंडस्ट्री भी जो है, जो कंपनियाँ इनिशिएटिव ले रही हैं, वो बूम करती है। लेकिन हमारे नज़दीक हमारी मार्केट को लोकल 10 से 15 साल कहीं नहीं गए अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। करने में वो भी अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट किया जाएगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेक होल्डर्स आते हैं, कोई बड़ी हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि बड़ी कंपनियों को ऐसे कोई प्रपोजल्स दिए जाएं कि वो यहाँ पे ला के अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, अपने यहाँ पे सेंटर लगाएं। अच्छा, बात की जाए इंडिया की, इंडिया में टाटा है, नैनो है, महिंद्रा है, इसके अलावा भी शायद कुछ ब्रांड हों जो ना सिर्फ आप पहले इंडिया में थे, अब इंडिया से अपना बड़े बड़े कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, अपने जो चीज़ें। सर देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की करेंसी और इंडिया की जो मुल्की हालात हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो 20-25 साल से वो अपनी बना रहे हैं, और हमारे यहाँ से 2 या 3 साल हुए हैं कि हमारी अपनी कंपनियाँ जो हैं भी कोशिश करने लगे हैं, वो भी हम कोशिश करने लगे हैं। जिस रेस में वो दौड़ रहे हैं, हम उस रेस से बहुत दूर हैं। क्यों, वजह क्या है? 1947 में तो हम इक्वल थे, बल्कि 90s तक, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री का बताओ, 80s तक हमारे यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती किसी भी। आपको पता है, यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज आती हैं, वो पहली बात ये है किसी भी कंपनी को सेटल होने नहीं देती। अब आपको सामने यूनाइटेड के अलावा शंगान जो है, वो चाइना की कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसको अभी तक वो फैसिलिटीज़ या वो प्रोसीजर्स नहीं मिल रहे जो टोयोटा, होंडा और सुजुकी अवेल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी के मुख्य डेवलपर सोडियम एनर्जी ने आज अपनी सोडियम आयन बैटरी के लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। सोडियम एनर्जी के संस्थापक श्री बाला पचियप्पा ने इस बात पर जोर दिया
कि सोडियम आयन आधारित बैटरी भविष्य में एक बहुत बड़ी क्रांति लाकर रख देगी। दोस्तों, सोडियम आयन आधारित बैटरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ओवरचार्ज या दुर्घटना की स्थिति में इसमें आग लगने की शक्यता बिल्कुल ना के बराबर होती है, जबकि लिथियम बैटरी में दुर्घटना के वक्त आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन में 40% कीमत उसकी बैटरी की ही होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी की कीमत 100% से भी ज़्यादा कम होती है। इसलिए आने वाले कुछ ही सालों के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन में अगर सोडियम आयन बैटरी लगने लगी तो वाहनों की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग स्पीड भी लिथियम के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि चार्जिंग के मामले में भी सोडियम आयन बैटरी लिथियम पर भारी पड़ती है। वहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत कम तापमान में भी सोडियम आयन बैटरी के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि अत्यधिक कम या ज़्यादा तापमान में लिथियम आयन बैटरी दिक्कतें देने शुरू कर देती है। दोस्तों, भारत की एक और पुणे बेस्ड कंपनी KPIT सोडियम आयन बैटरी बनाने की होड़ में लगी हुई है और वो आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ही कार में लगने वाली बड़ी बैटरी भी बना लेगी। तो दोस्तों, आपको ये शानदार वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।